नमस्कार, मैं हूं सुनील बॉबी और आप इस समय देख रहे हैं मगध संवाद के खास कार्यक्रम बिहार समाचार। बिहार समाचार में सबसे पहले बिहार में कोरोना अपडेट। राज्य में 3009 नए संक्रमितों की हुई है पहचान। पटना में 697 केस है। आपको बता दें कि बिहार में कोरोना की तीसरी लहरें धीरे धीरे काबू में आते दिख रही है। राज्य में आज कुल 3009 नए संक्रमितों की पहचान की गई है। राजधानी पटना में एक बार फिर से मरीजों की संख्या में कमी देखने के लिए मिला है। पटना में पिछले 24 घंटे के दौरान कुल 697 नए मरीजों की पहचान की गई है। पटना में संक्रमण दर 12.07 पाई गई है। पटना के अलावा समस्तीपुर में 222 में संक्रमित पाए गए हैं, जबकि पूर्णिया में 118, मुजफ्फरपुर में 117 नए मरीजों की पहचान की गई है। अन्य जिलों की बात करें तो अररिया में आज कुल 54 नए मरीजों की पहचान हुई है। अरवल जिले में 29, औरंगाबाद में 60, बांका में 32, बेगूसराय में 83, भागलपुर में 77, भोजपुर में 77, बक्सर में 48, दरभंगा में 89, पूर्वी चंपारण में 67, गया में 58, गोपालगंज में 61, जमुई में 52, जहानाबाद में 13 नए मरीजों की पहचान की गई है। इसके अलावा कैमूर जिले में 34, कटिहार में 34, खगड़िया में 9 और किशनगंज में 28, लखीसराय में 36, मधेपुरा में 126 और मधुबनी में 51, मुंगेर में 88 नए मरीजों की पहचान की गई है, यानी संक्रमित मरीजों की पहचान की गई है। अगर अन्य जिलों की बात करें तो मुजफ्फरपुर में 117, नालंदा में 27, नवादा में 14, रोहतास में 46, सहरसा में 68, सारण में 101, शेखपुरा में 16, शिवहर में 22, सीतामढ़ी में 46, सिवान में 54, सुपौल में 27, वैशाली में 102 और पश्चिमी चंपारण में 97 मरीज मिले हैं। राज्य के अंदर पिछले 24 घंटे में कुल 1,52,728 लोगों की कोरोना जांच की गई है। दूसरी बड़ी खबर सीधे पटना से। पटना की ज्वेलरी शॉप में 1 करोड़ की लूट। 3 लुटेरे दिन दहाड़े गहने लेकर भागे, एक पकड़ाया। विरोध में बाकरगंज मार्केट बंद। राजधानी पटना के अति व्यस्त बाकरगंज इलाके में दिन दहाड़े ज्वेलरी दुकान से लूट हुई है। बाकरगंज से गांधी मैदान की ओर आने वाली सड़क पर स्थित ज्वेलर से दोपहर 2 बजे के करीब 4 लुटेरे घुस गए। उस वक्त शॉप में मालिक विजय कुमार के साथ स्टाफ समेत 4-5 लोग मौजूद थे। लुटेरों ने सबके मोबाइल भी छीन लिए। शॉप में जितने भी गहने थे सब समेटकर बैग में भरा और निकलकर भागते वक्त ही एक लुटेरों को स्थानीय लोगों ने पकड़ लिया। बाकी 3 लुटेरे बाइक से ही गांधी मैदान की तरफ भाग निकले। पकड़े गए लुटेरे के पास से एक बाइक, बैग में कुछ गहने और एक पिस्टल बरामद हुआ है। उसे फिलहाल गांधी मैदान थाना में रखा गया है। वहां सिटी एसपी भी मौजूद है और उनसे पूछताछ जारी है। बोधगया में सेक्स स्कैंडल का हुआ खुलासा। 15 गिरफ्तार, रंगेलियां मनाने पहुंचे थे। कई सफेद पोस्ट के पास भी भेजी जाती थी लड़कियां। ज्ञान की धरती बोधगया में पुलिस ने सेक्स स्कैंडल का भंडाफोड़ किया है। इससे भगवान बुद्ध की धरती शर्मसार हुई है। रंगेलियां मनाने के चक्कर में पहुंचे 13 लड़कों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। 2 अन्य की भी गिरफ्तारी हुई है। गिरफ्तार किए गए 15 लड़कों में से एक धंधे का सरगना और उसके सहयोगी भी शामिल है। सरगना के मोबाइल व्हाट्सएप ग्रुप में बोधगया और उसके आसपास के सफेद पोस्ट के नाम उजागर हुए हैं, जिन्होंने सरगना से संपर्क कर रंगेलियां मनाई है। हालांकि पुलिस ने सफेद पोस्ट के नाम उजागर नहीं किए हैं। एक स्थानीय अब तक के उसकी गिरफ्तारी भी नहीं हुई है। स्थानीय लोग का भी गिरफ्तारी नहीं हुआ है और अन्य लोग भी फरार बताए जाते हैं। एसएसपी आदित्य कुमार ने बताया कि बीते दिनों पुलिस ने रंगेलियां मना रहे एक कुख्यात अपराधी और महिमा गेस्ट हाउस के मैनेजर को गिरफ्तार किया था। पूछताछ में जानकारी मिली है कि मुकेश उर्फ सुरेश ठाकुर और उसका सहयोगी शिव शंकर कुमार की सेक्स रैकेट का मुख्य सरगना है। वही गेस्ट हाउस के लिए कोलकाता के रेड लाइट एरिया सोनागाछी से लड़कियों को लाया जाता था। मैं किसी पार्टी के एजेंट नहीं हूं। यूपी में काबा गाने से छाई नेहा सिंह राठौर बोली, झूठ और मक्कारी का पैसा नहीं खाएंगे। नेहा सिंह राठौर ने सत्ता के गुणगान के गीत गाने वालों को खूब नसीहतें दी। बिहार में काबा के बाद यूपी में काबा गीत से वह इन दिनों पॉपुलर हो रही है, ट्रोल भी की जा रही है, उन्हें धमकियां मिल रही है। एक बार फिर वह सोशल मीडिया पर लाइव आई और कहा कि मैं बहुत रिस्की काम कर रही हूं। सत्ता के लिए गाने वाले गायकों को नेहा ने चारण और चाट कभी गायक कहा है कि हम झूठ और मक्कारी का पैसा नहीं खाएंगे, हम नून रोटी खाएंगे और जनता के गीत गाएंगे। मुझे जवाब देने के लिए गाने लगे थे। बिहार में
ईच है, बिहार में उच है। नेहा ने कहा कि मैं तो साइंस पढ़ती थी, मैंने गायन की कोई शिक्षा नहीं ली है, लेकिन गाने लगी और लोग पसंद करने लगे। हमको कोई असर नहीं पड़ता है कि कोई क्या कहता है। नेहा ने मैथिली ठाकुर का भी मजाक उड़ाया, कहा कि जब मैंने बिहार में काबा गाया तो गाने के लिए आ गए। बिहार में ईच है, बिहार में उच है। जनता को समझाना चाहिए कि उनका असली गायक कौन है। कहा कि यहाँ चरणों और भाटों की कमी नहीं है, जहाँ से पैसा मिलता है उस पार्टी के लिए प्रचार करने लगते हैं, इसलिए हम जैसे लोग उसको चुभते हैं। कांग्रेस एमएलए बोली, सीएम नीतीश पर चले हत्या का मुकदमा। प्रतिमा दास ने की शराबबंदी हटाने की मांग, कहा जहरीली शराब से मौतों के लिए मुख्यमंत्री हैं जिम्मेदार। नीतीश कुमार ने इस बार कहा है कि बिहार में शराबबंदी नहीं हटाएंगे। कांग्रेस विधायक दल के नेता अजीत शर्मा तो पहले से कहते रहे हैं कि दोगुनी कीमत पर शराब बेची जाए और उस पैसे से कल कारखाने खोले जाएं, लेकिन अब तो सरकार की महिला विधायक ने भी मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस की महिला विधायक प्रतिमा दास ने सरकार से शराबबंदी हटाने की मांग कर दी है। एक महिला विधायक की ओर से यह मांग इसलिए आश्चर्य में डालने वाली है क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहते हैं कि बिहार में शराबबंदी उन्होंने महिलाओं की मांग पर की है। चर्चा यह भी है कि पहली बार किसी महिला विधायक की ओर से नीतीश सरकार की शराबबंदी का विरोध इतने सख्त तरीके से हुआ है। प्रतिमा दास ने जहरीली शराब से हो रही मौतों के मामले में मुख्यमंत्री पर हत्या का मुकदमा चलाने तक की भी मांग कर दी है। बिहार में कचहरी सचिवों को मिलेगा मानदेय, न्याय मित्रों को भी दिसंबर तक मिलेगी फीस। पंचायती राज विभाग ने 47 करोड़ राशि की आवंटित। पंचायती राज विभाग ने कचहरी सचिवों के मानदेय और न्याय मित्रों की फीस के लिए राशि आवंटित कर दी है। वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए जारी हुई इस राशि से ग्राम कचहरी सचिवों को दिसंबर तक का मानदेय मिलेगा। इसके साथ ही ग्राम कचहरी के न्याय मित्रों को दिसंबर तक की उनकी तय फीस का भुगतान होगा। पंचायती राज विभाग ने राज्य के कचहरी सचिवों को दिसंबर तक का मानदेय देने के लिए राशि जारी कर दी है। इसके लिए 22 करोड़ 84 लाख 20 हजार रुपये आवंटित किए गए हैं। इसके साथ ही ग्राम कचहरी न्याय मित्र के फीस के भुगतान के लिए 24 करोड़ 19 लाख 20 हजार रुपये की राशि उपलब्ध कराई गई है। बिहार में 6 नवनिर्वाचित मुखियाओं का मर्डर, जीत नहीं 50 के प्रतिद्वंदी, गांव में वर्चस्व की लड़ाई में जा रही है जाने। राज्य में पंचायती चुनाव खत्म हुए अभी 1 महीने ही हुए हैं, लेकिन इतने ही दिनों में 6 नवनिर्वाचित मुखिया की वर्चस्व की लड़ाई में हत्या हो गई है। चुनावी रंजिश एसी की 6 में से 5 को गोलियों से भून दिया गया, वहीं एक की गला काट कर हत्या कर दी गई। 15 नवंबर से शुरू हुई इस खूनी खेल में सबसे पहले भोजपुर जिले में मुखिया की हत्या हुई। इसके बाद पटना में 2, जमुई में 1 और मुंगेर में 1 और गोपालगंज में 1 मुखिया की हत्या हो गई। सभी हत्या के पीछे गांव में वर्चस्व और प्रतिद्वंदी का हार नहीं मान पाना है। इसके साथ ही कई अन्य पंचायतों के मुखिया पर हमले भी हुए हैं। ऐसे में जो माहौल जनप्रतिनिधियों में व्याप्त है उसके अनुसार लग रहा है जैसे गांव की सरकार पर मौत का साया मंडरा रहा है। बिहार में शुरू हुई सियासी उठापटक, एनडीए में खींचतान के बाद आरजेडी में बढ़ी सक्रियता। बिहार में सत्ताधारी गठबंधन राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के घटक दलों के बीच मचे घमासान के बीच राज्य के सबसे बड़े दल राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी की सक्रियता बढ़ गई है। आरजेडी के नेता अब एनडीए घटक दलों से मिल रहे हैं, जिसको लेकर राज्य में नए सियासत समीकरण बनने के आसार के कयास लगाए जाने लगे हैं। बिहार में एनडीए में शामिल जदयू और विकासशील इंसान पार्टी यानी वीआईपी उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है। वीआईपी ने तो कई सीटों पर अपने उम्मीदवार की भी घोषणा कर दिए हैं। ऐसी स्थिति में बीजेपी से इनके रिश्ते में तनाव देखा जा रहा है। सम्राट अशोक की तुलना औरंगजेब से करने का मामला हो या राज्य की शराबबंदी कानून के कार्यान्वयन का मुद्दा हो, बीजेपी और जदयू के नेता अपने अपने क्षेत्र में रहकर बयानों के जरिए एक दूसरे की ताकत की ओर आजमाइश कर रहे हैं, यानी ताकत की जोर आजमाइश कर रहे हैं। इस बीच जदयू के पूर्व विधायक श्याम बहादुर सिंह ने बीजेपी अध्यक्ष संजय जायसवाल पर ही एक विवादित बयान देकर घमासान को और बढ़ा दिया। बीजेपी अब पूर्व विधायक पर कार्रवाई की मांग कर रही है। इधर वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी ने भी आरजेडी नेता लालू प्रसाद की नीतियों का समर्थन करते हुए तेजस्वी यादव को छोटा बताकर अपने एक नए भविष्य के संकेत दे दिए हैं। सहनी ने तो इस बीच गठबंधन से अलग होने की धमकी तक दे दी है। हालांकि बीजेपी ने बिना दबाव के सहनी की धमकी को
गिद्दड़ भभकी तक बता रही है। इधर आरजेडी ने अपनी सक्रियता बढ़ा दी है। आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी पहले जदयू के वरिष्ठ नेता उपेंद्र कुशवाहा और उसके बाद बिहार के मंत्री मुकेश सहनी के घर जाकर उनसे मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद राज्य की सियासत में इस तरह के कयास लगाए जाने लगे हैं। तिवारी हालांकि दोनों से मुलाकात को निजी बताया। मृत्युंजय तिवारी कहते हैं एनडीए में अपने ही घमासान मचा है, उसके लिए हम कैसे जिम्मेवार हो सकते हैं। यह सरकार बहुत दिन नहीं चलने वाली है। उन्होंने यहाँ तक कहा है कि सहनी की पतवार जब्त होगी तो सरकार तो डूब ही जाएगी। इधर आरजेडी के वरिष्ठ नेता शिवानंद तिवारी कहते हैं किसी भी गठबंधन में ऐसी स्थिति सुखद परिस्थिति के संकेत नहीं है। उन्होंने कहा घटक दल एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, ऐसी स्थिति में उनमें कोई संदेह नहीं है कि एनडीए में घमासान मचा है और सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। उन्होंने कहा एनडीए में अब पहले वाली स्थिति नहीं दिख रही है। आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी कुछ करने में असमर्थ नजर आ रहे हैं। खबरों में आज बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।